कौन सी वैक्सीन ज्यादा कारगर? फाइजर की जो वैक्सीन है जिसका फेज 3 ट्रायल्स अभी कंप्लीट हुआ है उसमें उसने दिखाया है कि 95% एफिकेसी है। किसकी वैक्सीन आएगी सबसे पहले? अमेरिका का मॉडर्ना कंपनी ने जो वैक्सीन बनाया है वो बाज़ार में आने की चांसेस जो है वो संभावना दिसंबर तक वो बोल रहे हैं दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक यानी करीब करीब 1 महीने के बाद वो अमेरिका के लोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। भारत के लिए सही वैक्सीन कौन सी? एस्ट्राजेनेका ने क्लेम किया है पब्लिक डोमेन में कि वो अगले पहले हफ्ते में दिसंबर में शेयर करेंगे। किसे दी जाएगी सबसे पहले वैक्सीन? वैक्सीन आएगा तो आने के बाद उसका पहले से निर्धारित हो जाएगा कि फ्रंट लाइन वर्कर जो फर्स्ट लाइन में है पूरे देश में पहले उनको दिया जाएगा, फिर जो बुजुर्ग हैं जो बीमार टाइप के हैं उनको दिया जाएगा, फिर आगे लोग को दिया जाएगा। कोरोना का अभेद्य चक्रव्यूह अब टूटने वाला है। कोरोना की पूरी कुंडली वैज्ञानिकों ने खंगाल डाली है। इस अदृश्य वायरस से दुनिया को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन की संजीवनी तैयार कर ली है। कोरोना के बचाव के लिए जो वैक्सीन अंतिम चरण में है उसमें मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन सबसे आगे है, जिनकी प्रभाव क्षमता सबसे ज्यादा है। It's a really important milestone in the fight against the pandemic because it demonstrates that our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease. फाइजर की प्रभाव दर 95% है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड आधारित है। जुलाई में इसका फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ था। नवंबर के आखिर तक कंपनी ने रेगुलेटरी क्लियरेंस के लिए आवेदन का लक्ष्य रखा है। फाइजर की जो वैक्सीन है जिसका फेज 3 ट्रायल्स अभी कंप्लीट हुआ है उसमें उसने दिखाया है कि 95% एफिकेसी है और प्लेसिबो और उसमें दोनों में देखा गया तो जिसको वैक्सीन नहीं मिला था उसमें 10 सीवियर केसेस कोविड के हुए और इस आर्म में जिसको वैक्सीन मिला था सिर्फ सिंगल केस हुआ। तो 95% एफिकेसी उन्होंने दिखाई है। ये एक नॉवेल टेक्नोलॉजी से बना हुआ वैक्सीन है। इसको कहिए सिंथेटिक mRNA वैक्सीन जो बॉडी में जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है कोविड-19 से लड़ने के लिए। मॉडर्ना की प्रभाव दर 94.5% है। स्टोरेज टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये वैक्सीन भी जेनेटिक कोड आधारित है। मॉडर्ना का फेज 3 ट्रायल जुलाई में शुरू हुआ था। नवंबर के आखिर तक कंपनी ने रेगुलेटरी क्लियरेंस के लिए आवेदन का लक्ष्य रखा है। कोई भी साइंटिफिक बॉडी जहां पर ये क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टडीज सुपुर्द किए जाते हैं, जहां से उसका पूरा चयन होने के बाद उसका पूरा स्टडी होने के बाद ही उनको अनुमति मिलती है, वैसी अनुमति अब तक आमतौर पर अभी तक किसी को मिला नहीं है या कोई भी ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ के साइंटिफिक बॉडी की तरफ से आ नहीं रहा है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका भारत की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बना रही है। अभी ये वैक्सीन तीसरे दौर के ट्रायल में है और इसकी प्रभाव दर का आंकड़ा मौजूद नहीं है। ये वैक्सीन वायरल वेक्टर टाइप है। इसकी खासियत यह है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी स्टोर किया जा सकता है। साल के आखिर तक इसके स्टडी के नतीजे आने की संभावना है।
एस्ट्राजेनेका ने क्लेम किया है पब्लिक डोमेन में कि वो अगले पहले हफ्ते में दिसंबर में शेयर करेंगे। तो जो इंटरनल रिजल्ट आएगा उसके बेस के ऊपर से डिस्कशन हो सकती है। कुछ ऐसे अगर वहाँ लेते हैं, ग्लोबली लेते हैं, मे बी वी में ऑल्सो हैव टू कंसिडर। लेकिन प्रॉपर फॉलोअप उनकी सारी डोजेज हो गई हैं, लेकिन फॉलोअप 2 महीने का 2.5 महीने का जो होता है वो जनवरी में पूरा है। कोविड वैक्सीन की रेस में जीत का दावा सबसे पहले रूस ने किया था। दावे के अनुसार रूस की गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक 5 नाम से जो वैक्सीन बनाई है उसकी प्रभाव दर 92% है। ये वैक्सीन वायरल वेक्टर टाइप है। इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। दूसरे दौर के ट्रायल के बाद ही इसका रजिस्ट्रेशन करके तीसरे दौर का ट्रायल शुरू किया गया। भारत में डॉक्टर रेड्डीज लैब की मदद से इसके तीसरे फेज का ट्रायल कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी अस्पताल में शुरू होने वाला है। उम्मीद है कि मार्च 2021 तक तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से भारत बायोटेक स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है। इसकी प्रभाव दर का आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी खासियत है कि इसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। इसके फेज 3 का ट्रायल शुरू हो चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो नए साल की शुरुआत में इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अभी जो 2 वैक्सीन करीब करीब बनकर तैयार हो गए हैं और लास्ट फेज ऑफ ट्रायल में हैं, वो दोनों वैक्सीन लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है। और ये हमारा जो वैक्सीन है भारत बायोटेक के माध्यम से जो बनाया जा रहा है, ये किल्ड वैक्सीन है। और कहीं पर भी देखा जाए तो किल्ड वैक्सीन जो होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो एंटीबॉडी रिस्पांस है वो पहली डोज लगने के 42 दिन के बाद में जो टेस्ट किया जाएगा उसके अंदर हमें पता चलेगा कि इसका एंटीबॉडी रिस्पांस सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। और अगर एंटीबॉडी रिस्पांस सेटिस्फैक्ट्री है, जो मुझे लगता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में पता चलेगा, उसके बाद मास प्रोडक्शन होनी चाहिए। और उम्मीद है कि फरवरी मार्च तक जो है ये ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इसकी एफिकेसी जो अभी तक है, हमें लगता है कि ये इसकी एफिकेसी भी 90% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन करीब आखिरी चरण में है, जबकि स्पुतनिक 5 और भारत बायोटेक की वैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल पर है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2 से 4 महीने के बीच कोरोना वैक्सीन लगने के लिए तैयार हो जाएगी।